नमस्कार, अभिवादन। मैं डॉक्टर विकास कुमार। मैं आज यूडैश पोर्टल पर चर्चा करूंगा। पिछले सत्र से इस सत्र में कुछ बच्चे हमारे कॉलेज में नए भी आए होंगे। उनका विवरण हमें फीड नहीं करना है, उन बच्चों को हमें इंपोर्ट करना है। यानी कि वो बच्चे भी जैसे एक प्रिंसिपल अपने कॉलेज की डिटेल यूडैश पोर्टल पर फिल करेंगे, इसी प्रकार कोई दूसरा कॉलेज भी करेगा। तो उस कॉलेज के बच्चे जो ड्रॉप आउट बॉक्स में होंगे, उन बच्चों को ड्रॉप आउट बॉक्स से मुझे अपने कॉलेज में इंपोर्ट करना होगा। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की कि कैसे हम अपने बच्चों को, जो कि पिछले वर्ष भी उसी विद्यालय में थे, मेरे ही विद्यालय में थे, उन बच्चों को मैंने कैसे प्रमोट किया, कैसे रजिस्टर्ड किया। आज मैं चर्चा करूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसी वर्ष मेरे विद्यालय में एडमिशन लिया है। उन बच्चों को मैं कैसे ऐड करूंगा, उनको मुझे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो हमें क्या करेंगे, हम सर्च इंजन पर जाएंगे, जैसे गूगल udashplus.gov.in पोस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे अपना यूडैश नंबर और पासवर्ड डालकर। एकेडमिक ईयर 2023-24 पर क्लिक करूंगा और साथ ही साथ अब मैं क्लिक करूंगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। और अब क्योंकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट स्टेप में हम पूरा कर चुके हैं अपने कॉलेज का, जितने मेरे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे उनका तो हम कर चुके। अब मैं इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट कहाँ से करना है, वो बच्चा इंपोर्ट ही तो हुआ है, किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ता था, अब वो मेरे कॉलेज में आ गया है, तो मैं गो पर जाऊंगा और गो पर क्लिक करने के बाद विद इन स्टेट, अगर वो बच्चा मेरे ही स्टेट का है तब मैं यहाँ पर विद इन स्टेट पर क्लिक करूंगा, और बच्चा अगर आउटसाइड स्टेट का है तो आउटसाइड पर क्लिक करूंगा। और ड्रॉप बॉक्स का मैं तीसरी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। विद इन स्टेट पे कोई बच्चा आता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ गो पर। अब मुझे उस बच्चे को सर्च करना है, सर्च बाय पेन। अब चूंकि उस बच्चे का एनरोलमेंट तो उस विद्यार्थी का एनरोलमेंट तो जिस विद्यालय से वो आया है उस विद्यालय ने कराया होगा। अब कराया है नहीं कराया है वो पता चल जाएगा मुझे, है ना। तो मैं गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ मुझे डालना होगा, क्योंकि बच्चा तो इस वर्ष मेरे यहाँ पढ़ रहा है। वो बच्चा, अब वो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो मेरा मुझे उसका आधार नंबर तो पता ही है और ईयर ऑफ बर्थ पता है। तो मैंने उस बच्चे का, जो बच्चा इस वर्ष मेरे कॉलेज में नया आया है, पिछले वर्ष मेरे कॉलेज में नहीं था, उसका आधार नंबर पोस्ट कर दिया और उसका ईयर ऑफ बर्थ भी मैंने पोस्ट किया और सर्च पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, सामने स्टूडेंट पैन नंबर आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गई। मैंने तो ईयर ऑफ बर्थ डाला था, तो पैन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे पता चल गया उस बच्चे का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चा इस वर्ष मेरे कॉलेज में आया है परंतु पिछले वर्ष मेरे कॉलेज में एनरोल नहीं था, और उसका विवरण पोस्ट किया था उसके पहले विद्यालय ने। ऐसा भी हो सकता है आप किसी बच्चे का आधार नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे और वो नॉट फाउंड आ जाए, ऐसा भी संभव है। नॉट फाउंड का मतलब है कि वो बच्चा यूडैश पोर्टल पर हो सकता है, पर किसी भी और भी बहुत से कारण है कि वो नॉट फाउंड आ रहा है। उसके विकल्प की हम फिर से बात करेंगे। पैन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पैन नंबर को कॉपी करने के बाद मैं स्टूडेंट पैन पर उसे डाल देता हूँ। साथ ही साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ को भी लिख देता हूँ। गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उस बच्चे का वो विवरण पूरा का पूरा आ जाता है, जो विवरण पहले स्कूल ने उसका भरा था, जो फिल किया था। अब मुझे क्या करना है, अब देखिएगा उस बच्चे का, उसने डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन है और परसेंटेज भी दे दिया, उसका 0% है, नंबर ऑफ डेज दे दिया। अब मुझे उस बच्चे को इंपोर्ट करना है, तो मैं उस बच्चे की क्लास करूंगा सेलेक्ट। जैसे जो मेरे कॉलेज में आया है बच्चा ना, पूरा विवरण मुझे भरने की आवश्यकता ही नहीं हुई। सिलेक्शन क्रिएट करूंगा और सिलेक्शन को करने के बाद उसकी डेट ऑफ एडमिशन यहाँ फीड करूंगा और डेट ऑफ एडमिशन के बाद मैं उस बच्चे के इंपोर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा, वो बच्चा मेरे कॉलेज में आकर जुड़ जाएगा। वो पूछेगा कि क्या इस बच्चे को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक एक करके अपने सभी बच्चों को जिस भी क्लास में इंपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, कुछ समस्या आएगी क्योंकि पहला वर्ष है, और चूंकि आप जब गेट पेन पर जाएंगे और आप आधार नंबर पोस्ट करेंगे, बच्चे का ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, तो सर्च करने पर नॉट फाउंड भी आ सकता है ना। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होगा। ऐसे मैंने एक बच्चे का आधार नंबर पोस्ट किया, उसका ईयर ऑफ बर्थ भी डाला, सर्च करता हूँ, नो डेटा फाउंड। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद जब हो सकता है जिस विद्यालय में ये बच्चा पढ़ता हो उस विद्यालय ने भी अपडेट ना किया हो, तो उनका डेटा फाउंड ना होगा, पर उसके लिए आवश्यकता अभी घबराने की नहीं है।
उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि उन बच्चों का विवरण आप बाद में बीआरसी, अपनी जो बीआरसी है ना, उस पर आप जमा करेंगे, उसका पैन नंबर बन जाएगा और उसकी डिटेल हमें ही फीड करनी होगी। पर ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होगी। छोटी क्लास में ज़्यादा हो सकती है, पर बड़ी क्लास में धीरे-धीरे ये संख्या कम होती जाएगी और अगले वर्षों में तो ये संख्या नगण्य हो जाएगी। कोई ऐसा बच्चा आपको मिलेगा ही नहीं। एक संभावना और हो सकती है, मैंने किसी स्टूडेंट का पैन नंबर भी सर्च कर लिया और डेट ऑफ बर्थ भी मैंने पोस्ट की और मैं गो पर क्लिक करता हूँ, पर साथ ही साथ लिखा आता है कि ये मैं इसको इम्पोर्ट नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्यों लिखा आ रहा है प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल स्टडीड इन एवाई 2022-23। जिस विद्यालय में ये बच्चा 2022-23 में पढ़ता था, उन्होंने अभी तक प्रोग्रेशन रिपोर्ट को फाइनल नहीं किया है। तो इसको क्या करना होगा? इनको या तो हमें वेट करना होगा कि जब वो विद्यालय इस बच्चे का प्रोग्रेशन को अपडेट कर देगा तो मैं भी कर पाऊँगा। अन्यथा मुझे भी उसका नाम लिस्ट में देना पड़ेगा और वो विद्यालय कर देंगे तो हम भी कर पाएँगे, इम्पोर्ट आराम से करेंगे। यानी या तो नॉट फाउंड आएगा या प्रोग्रेशन रिपोर्ट पहले स्कूल ने कर दिया या नहीं किया, तो हमको इम्पोर्ट करना ही होगा। अभी हमें अवसर है कि यूडैश पोर्टल पर जो हमने बच्चों का विवरण पिछले वर्ष फीड किया था, उनके नाम में करेक्शन तो हम नहीं कर पा रहे हैं, किंतु अगर उनके पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करना है तब वो करेक्शन भी अभी हम आसानी से कर पाएंगे। किंतु जिनका आधार नंबर वेरीफाइड हो गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो बच्चे हमारे हैं वो भी और जो हमने इंपोर्ट कर लिए वो भी स्कूल डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी क्लास को कोई भी सिलेक्ट करेंगे ना, कोई भी क्लास एक एक करके, तो उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस सेक्शन के बच्चों को जीपी पर क्लिक करना है। जीपी पर क्लिक करके जनरल इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, उनका फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर वगैरह अगर पहले वेरीफाइड नहीं है तो, और ब्लड ग्रुप जो कि इस वर्ष से शुरू हुआ है, और उसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद उसके बाद क्या होगा, एनरोलमेंट डिटेल्स होंगी, एसआर नंबर होगा, एडमिशन डेट होगी, ये सब कुछ होगा। और चूंकि जो डिटेल आपने प्रमोटेड पहले ही आपने क्लियर कर दिया है, उसका परसेंटेज वगैरह आपने पहले ही फीड कर दी है, आप सीधे भी फीड कर सकते हैं। उसको भी नेक्स्ट पे जाएंगे और आप नीचे उनका स्टूडेंट हाइट और स्टूडेंट वेट आपको फीड करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, ये लंबा काम नहीं है, कोई हेडेक वाला कार्य नहीं है। इस साल जरूर लगेगा, क्योंकि इस साल, पिछले साल आपको याद है हमने वेरीफाई किया था आधार नंबर को, इस साल कम आधार नंबर वेरीफाई करने पड़ रहे हैं हमें। और उसके पहले हमने क्या किया था, और उससे पहले हमने किया था आपके बार ब्लड ग्रुप, परंतु ये सूचनाएं कॉमन होती जाएंगी और ये कार्य हमारा सरल होता जाएगा। ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स की अगर मैं बात करूं, ये ड्रॉप बॉक्स कॉमन है पूरे उत्तर प्रदेश का, नहीं पूरे इंडिया का। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चा मैंने अपने कॉलेज का, जो भी बच्चा मैंने अपने कॉलेज का स्कूल लेफ्ट दिखाया वो ड्रॉप बॉक्स में आ गया और ये ड्रॉप बॉक्स कॉमन होता चला गया, है ना। अब ये धीरे धीरे संख्या अपने आप कम होती जाएगी। कोई कॉलेज वाला इसे जीरो नहीं कर सकता है कि हमें जीरो करना है ना, ये हम सबको मिलकर जीरो करना है। और जो हमारे करने के बाद भी जीरो नहीं होगा तो वो बच्चा ड्रॉप आउट बच जाएगा कि ये बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई से वंचित हो गया, और उसे पढ़ाई से कैसे जोड़ना है ये सरकार की योजनाएं बनेंगी, हम सब उस पर मिलकर कार्य करेंगे। तो आइए अपने यूडेस पोर्टल को हम मिलकर संवारें। जय हिंद, जय भारत।